स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शॉर्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी टर्म है शॉर्टिंग, एक सिंपल सा मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, आप उसको फिक्स डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर रहे हो, अरेंज करोगे। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप देखते हो कि आपके जो मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स है वो एक शॉर्टिंग में रहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ABCDEFGHI इस तरीके से शॉर्टिंग में वो स्टोर रहता है। तो शॉर्टिंग का यूजेज आजकल बहुत ज्यादा है। आप कोई भी टास्क करते हो तो आप देखते हो कि कौन सी प्रायोरिटी के बेसिस पे शॉर्टिंग करते हो। आप जैसे आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें भी शॉर्टिंग की जाती है कि जो हाईएस्ट से लेके टॉप परसेंटेज से लेके बिलो परसेंटेज तक स्टूडेंट्स कितने हैं उनकी शॉर्टिंग की जाती है। तो शॉर्टिंग का यूजेज बहुत ज्यादा है कि कोई भी हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं उसमें शॉर्टिंग का यूजेज कहाँ कहाँ है, किस तरीके से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो डेटा आपने इनपुट किया है। आप देखते हो कि हम जब कोई भी टास्क करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके अंदर जो डेटा है वो एंटर अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, जैसे आप अभी कभी सेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हो फ्लिपकार्ट या इसके अंदर, तो उसमें आप देखते हो कि जो सेलर्स हैं उनकी शॉर्टिंग होती है। आपने वहां पे एक पर्टिकुलर रेंज लगा दी कि मेरे को कोई भी आइटम आप जो परचेज कर रहे हो उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 500 से लेके 2000 तक होनी चाहिए। तो 2000 तक होनी चाहिए, तो 2000 तक होगी तो क्या होगा उसके केस में, वो आपको वह डेटा शॉर्ट करके लाके दे देगा जिनकी प्राइस कितनी है, 500 से लेके 2000 तक है। तो उसने कैसे परफॉर्म किया, क्योंकि सबकी प्राइस तो सब आप जब वैसे प्रोसेस करते हो, जब आपको वो 500 वाला वैल्यू का आइटम भी दिखाता है, ज्यादा आइटम वाला वैल्यू भी दिखाता है, 2000 वाली भी वैल्यू आइटम दिखाता है, तो बट आपका बजट लिमिटेड है, आप 500 से 2000 रुपए तक की ही चीज कोई बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप करते हो कि मेरे को 2000 से ज्यादा की अमाउंट की चीज देखनी नहीं है क्योंकि मैं उसको बाय नहीं करूंगा। तो आप उसमें एक रेंज फिक्स कर देते हो कि जो प्रोडक्ट है वो 5000 से लेके 500 से लेके 2000 रुपए तक के ही प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले। जैसे आपने रेंज की तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स में से केवल 500 से लेके 2000 तक की रेंज के ही प्रोडक्ट आपके सामने डिस्प्ले करेगा। बाकी जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं करेगा। वो कैसे पॉसिबल है? वो सॉर्टिंग के थ्रू पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? सॉर्टिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जो भी कलेक्शन आपको दिया हुआ है, चाहे वो आइटम्स का कलेक्शन हो, चाहे वो डेटा का कलेक्शन हो, किसी चीज का भी कलेक्शन हो, उनको पर्टिकुलर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एक रेंज के अकॉर्डिंग, एक जो कलेक्शन है उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही क्या कहलाता है? आपका सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अरेंज करना इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जो भी एलिमेंट आपको दिए हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आप जैसे मोबाइल परचेज करते हो, ठीक है, आप मोबाइल परचेज करने गए, आप फ्लिपकार्ट पे गए, अमेजोन पे गए, या कहीं दूसरी कोई सी भी कॉमर्स वेबसाइट पे आप विजिट किया आपने, तो आप क्या करते हो कि वहां पे आपसे पूछा जाता है कि वहां पे जब नॉर्मली आप जब डिस्प्ले पे देखोगे तो वो आपको दिखाएगा 5000 से लेके 25000 50000 तक के मोबाइल सारे दिखाते रहेगा। ठीक है, कंपनीज के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनीज भी सभी कंपनीज के दिखाएगा पेजेस। बट अब जैसे आपको क्या करना है कि जैसे मेरे को 10,000 से लेके 20,000 तक का मोबाइल लेना है और पर्टिकुलर इसी कंपनी का लेना है, ठीक है, जैसे मेरे को लेना है MI के फोन लेना है, रेडमी के फोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जाके एक फिल्टर होगा जिसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया, मेरे को जो कंपनी चाहिए वो MI चाहिए और उसकी जो प्राइस है वो 10,000 से लेके 20,000 में चाहिए। ये दोनों जैसे आपने किए एक्शंस परफॉर्म किए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वो पेज क्या डिस्प्ले करेगा आपको, वो उस जितने भी कॉमर्स वेबसाइट पे इस रेंज के बीच में जो भी प्रोडक्ट है, MI के फोन के जो भी प्रोडक्ट है 10 से 20 के, उनको शॉर्ट कर वो ला के दे देगा। उसमें भी आप चाहते हो कि मेरे को वो जो प्रोडक्ट आए हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले हुए कि जो उनकी जो प्राइसिंग ऑर्डर है वो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, मतलब पहले आपको टॉप पे 500 का प्रोडक्ट दिखाया, फिर 1000 का, फिर 2000 का, मतलब जो भी आपने प्राइस किए, जैसे 10,000 से लेके 20,000 किए, तो 10, 11, 12, 13, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसी तरीके से जो कलेक्शन है डेटा का, उस कलेक्शन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना ही क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है। तो शॉर्टिंग का मतलब समझ में आया कि शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है उसको पर्टिकुलर वे के अंदर अरेंज करना, वो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, मतलब आप चाहे 0 लाइक दिस, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो 10 9 5, मतलब आप जो प्राइस देखना चाहते हो वो 10,000 से 20,000 देखो या 20,000 से 10,000 देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस जो पर्टिकुलर डेटा है उसको किस तरीके से अरेंज करोगे। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या है, जो गिवन कलेक्शन है, चाहे वो आइटम्स का कलेक्शन हो, चाहे वो टैक्स का कलेक्शन हो, चाहे वो डेटा का कलेक्शन हो, उनको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना ही क्या कहलाता है, आपका शॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है। तो शॉर्टिंग का मतलब समझ में आया, शॉर्टिंग किसे कहते हैं। शॉर्टिंग का जो बेसिस है वो क्या है, वी कैन शॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और, यस बोलो, हेलो सूरज या पूजा, किसी ने कुछ पूछा अभी, ठीक है। तो देखिए कि हम बात कर रहे हैं जो शॉर्टिंग है कि वी कैन शॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम उसको किस वे में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। वी कैन शॉर्ट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z और Z to A एंड और अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, मतलब जो लाइक एक कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, अब बाय डिफॉल्ट जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है वो A to Z के रूप में ही शॉर्ट होती है। आप जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके मोबाइल में देखते हो, वह उसमें किसके नाम आपने कोई भी नंबर सेव किया, तो वो नंबर्स जो है वो उसके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शो होते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरीके से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर वो क्या हो रही है, आपको शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ या फिर हम उसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग भी उसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप A to Z कर सकते हो और Z to A के वे में भी उसको शॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड इन अ डिक्शनरी आर शॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सीट इन एग्जामिनेशन हॉल आर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स रोल नंबर, वी कैन शॉर्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर हाइट और वेट। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्या करते हो कि अल्फाबेटिकली आपने शॉर्ट किया है, या फिर जैसे डिक्शनरी हमारी होती है इंग्लिश की, उसके अंदर आपने देखा है कि जो भी वर्ड्स है वो A to Z के फॉर्म में स्टोर होते हैं, मतलब आपके ABCD इसी फॉर्म में वो क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। सेम इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स के रोल नंबर है वो हुए, या फिर आपके सीट ऑफ इन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो सीट्स है वो भी इसी तरीके से अरेंज होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, आपका एक शॉर्टिंग के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, शॉर्टिंग के थ्रू हो रहा है। तो बेसिकली जो ऑर्डर्स के अंदर आप अरेंज करोगे वही क्या रहेगा, शॉर्टिंग कहलाएगा। इमेजिन इफ find the meaning of a word from a dictionary that is not order, we will have to search the word on each page। अब ये बता रहा है कि यदि आप शॉर्टिंग वे नहीं करोगे तो आपको क्या दिक्कत होगी, कि जैसे डिक्शनरी के अंदर यदि वर्ड शॉर्ट में नहीं रहे, आपको कोई वर्ड फाइंड करना तो आपको पूरी डिक्शनरी देखनी होगी, ठीक है। तो इसमें लंबा प्रोसेस होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको बहुत देर में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्टिंग जैसे अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, हम जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जब सर्च करते हैं तो हम डायरेक्ट उसी, जैसे किसी भी नाम का आपको सर्च करना है, जैसे राम सर्च करना हो तो आप डायरेक्ट आर पे क्लिक करते हो और आर में ही देखते हो। अदरवाइज यदि सभी मिक्सअप में हो तो आपको एक एक नेम रीड करना होगा।
तो ये आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे इस वजह से। तो जो क्या करेगा, वेरी टीडियस टास्क हो जाएगा कि यदि आपको डिक्शनरी के अंदर यदि शॉर्टिंग वे के अंदर डेटा स्टोर नहीं है तो आपको यदि कोई भी वर्ड ढूंढना हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई डिक्शनरी हैव वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड इजी टू एक्सेस द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। तो इस वजह से जो डिक्शनरी के अंदर है वो अल्फाबेटिकली रूप में आपका डेटा स्टोर रहता है, ताकि आप क्या कर सको, इजी के अंदर डेटा को क्या कर सको, सर्च कर सको। Sorting a large number of items can take a substantial amount of time. However, this extra time is worth when compared to the amount of time needed to find an element from an unsorted list. अब क्या होता है कि यदि आपके पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, आपकी लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, तो आपको कोई भी जो आइटम फाइंड आउट कर रहे हो उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम सिंपल सी टास्क करते हैं, हम हमारे घर के अंदर भी यदि कोई आइटम रख रखे हो, वो अरेंज नहीं है, आपको पता नहीं कि कौन सा आइटम आपने कहाँ रख रखा है, तो आपको उस आइटम को ढूंढने के लिए सब जगह चेक करना होगा, ठीक है। या फिर आपने ऐसे कुछ कॉलम्स या इस तरीके के बना रखे हैं, जैसे मेडिकल्स होते हैं, तो मेडिकल में क्या होता है, उसके अंदर हर एक जो टैबलेट्स है वो रैक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट रहती है, ठीक है, कि आपकी ये वाली टैबलेट है वो इस रैक के अंदर है, ये वाली टैबलेट, इन्वेंट्री इसी तरीके से मैनेज होती है वहां पे। तो जब भी कभी भी आप कोई भी जो टैबलेट आपको लेनी है तो पर्टिकुलर आप उसी जगह जाके, उसी कॉलम या उसी रेक से जाके आप वो टैबलेट को क्या करोगे, पिक करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सब चीजें किसमें है, शॉर्टिंग के अंदर है, कि इस वाली जो प्रॉब्लम की है ये वाली टैबलेट्स यहाँ स्टोर है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी यदि डेटा अनसॉर्टेड रहता है, जैसा भी मैंने एग्जांपल बताया कि आपके पास जब फर्स्ट पेज आता है, जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेजिंग करते हो तो अनसॉर्टेड में आता है, ठीक है ना, सभी तरीके के आइटम्स वहां पे डिस्प्ले होते हैं आपको। फिर आप क्या करते हो, वहां पे शॉर्टिंग करते हो, आप फिल्टर लगाते हो और आपको जो पर्टिकुलर जो आइटम रिक्वायर है वही फिर आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो उससे क्या लगेगा, एक तो टाइम कंजप्शन है वो कम लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि अभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो सबकी डील चलती रहती है, पर पर्टिकुलर हमें कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाले पे क्लिक कर देते हैं, उसमें भी आपको पर्टिकुलर कोई होम अप्लायंस लेने हैं या कुछ इस तरीके का आइटम लेना है तो आप शॉर्ट कर देते हो, तो उसके बाद में वो आपके लिए सर्चिंग करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। Sorting is an important area of studying computer science and many sorting algorithms have been developed and analyzed from their performance point of view. अब आपने सोचा भी होगा कि जो आप ये sorting परफॉर्म कर रहे हो वो सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम किस तरीके से आपकी जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिस्टम sorting तो कर रहा है, पर वो sorting कैसे कर रहा है, उसका एनालिसिस कैसे कर रहा है। आपने तो क्लिक किया है, ठीक है, पर क्लिक करते ही आपके सामने जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बैकएंड से किस तरीके से आ रहे हैं, क्या एल्गोरिथम उसके पीछे लगी हुई है जो आपको उस तरीके का रिजल्ट को कैलकुलेट करके दे रही है। तो ये जो टास्क है कंप्यूटर साइंस में, जो सॉर्टिंग का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो टास्क है वो सॉर्टिंग वेज पे ही परफॉर्म होते हैं। इन दिस चैप्टर we will learn about their 3 sorting methods and implement them using Python। इस चैप्टर के अंदर हम sorting का हमने देखा कि शॉर्टिंग क्या होती है। अब शॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, इसके बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारी शॉर्टिंग्स है, बट हम जो आपके जो सिलेबस में है वो ओनली 3 ही टाइप की शॉर्टिंग है, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट एंड एक है इंसर्शन शॉर्ट। ये 3 शॉर्ट आपके इसमें है, डिस्कस है। वैसे कम से कम 6 से 7 टाइप की शॉर्टिंग्स होती है, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ट्रेडिंग शॉर्ट, मैच शॉर्ट, इस तरीके की और भी कई सारी शॉर्टिंग्स है जो एनालिसिस किया जाता है, जिसके थ्रू डेटा को शॉर्ट किया जाता है। बट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो आपके सिलेबस में है वो 3 ही टाइप्स की शॉर्टिंग है, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। बबल शॉर्ट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 5.2 फ्लोर बाय डिस्कशन इन सेक्शन शॉर्ट एंड सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। तो 3 तरीके की शॉर्टिंग हम मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। ये 3 तरीके के मेथड है जो कि किसमें काम आते हैं, हमारे डेटा को शॉर्ट करने में काम आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें शॉर्टिंग का बहुत ज्यादा यूजेस होता है। वह क्या करते हैं कि कोई भी जो डेटा एनालिसिस किया आपने, जो डेटा यूज कर रहे हो उसको वो शॉर्ट करने में काम करते हैं। जैसे आपका रिजल्ट बनता है, अब देखो लाखों स्टूडेंट्स
जब रिजल्ट देते हैं और उनकी जो मार्किंग होती है और वो उनकी जो नोटबुक्स है, आपकी एग्जामिनेशन नोटबुक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के पास जाके असाइन होती है और वो चेक करके उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर पे डेटा को या रिजल्ट को अपलोड करते हैं, मतलब मार्क्स अपलोड करते हैं। जब मार्क्स वो अपलोड कर रहे हैं तो उस समय यहाँ पे पर्टिकुलर एक टीचर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड नहीं कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट के हजारों टीचर्स मार्क्स अपलोड कर रहे हैं अलग अलग रोल नंबर के। उन सब का जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा, एक जगह डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट तैयार होगा और फाइनली जब रिजल्ट तैयार किया जाता है तो फिर उसको शॉर्टिंग किया जाता है। तो वो सारी टास्क यदि मैन्युअली करो तो उसमें देखो, आप सोचो कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से परफॉर्म होगा, बट सिस्टम के थ्रू आप कर रहे हो उसको, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है। तभी आपने देखा होगा कि आजकल जो रिजल्ट है वो आपके 1 मंथ के अंदर कंप्लीट होके आ जाते हैं, जबकि आज से पहले जब मैन्युअली रिजल्ट तैयार होते थे तब रिजल्ट पेपर एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट को आने में 4 to 5 मंथ्स लग जाते थे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम होते थे और उसके बाद में एग्जाम होने के बाद में वो बंडल्स टीचर्स के पास जाती थी, टीचर चेक करके वापस लिस्ट बना के आरबीएससी के बोर्ड में भेजता था, फिर मैन्युअली सारे टास्क होते थे, फिर उनकी शॉर्टिंग की जाती मैन्युअली, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। अब वो चीज नहीं है, अब सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली टास्क हो रहा है। तो ये जो टास्क है वो इन शॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। तो पहला है हमारा, सबसे पहला है बबल शॉर्ट। पहली टास्क है हमारी बबल शॉर्ट कि देखिए बबल शॉर्ट के अंदर कि किस तरीके से हम जो एलिमेंट है उनको शॉर्ट करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट है, जो आप जिनको शॉर्ट करना चाह रहे हो, जो एलिमेंट आपको दिए हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, उसको आप किस तरीके से क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। तो देखिए द फर्स्ट शॉर्टिंग टेक्निक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज बबल शॉर्ट। तो पहली टेक्निक और सबसे इजी टेक्निक है बबल शॉर्ट, जो बहुत ही इजी तरीके से डेटा को क्या करने में काम आती है, शॉर्ट करने में काम आती है। इट शॉर्ट a given list of element by repeatedly comparing the adjacent element and swapping them if they are unordered। अब देखिए कि किस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे जो बबल शॉर्ट के अंदर जो काम वर्क होगा वह है, क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है उनको आपस में कंपेयर कराएंगे। जो आपने जो फिल्टर लगाया है, जो पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को MI के फोन चाहिए जिनकी रेंज है 10 से 20 हजार रुपए, ठीक है, वहां आपने फिल्टर लगा दिया तो एक शॉर्टिंग क्या करेगा कि 10 से 20 हजार के प्रोडक्ट आपको लाके दे देगा। अब उन प्रोडक्ट में यहाँ पे एक शॉर्टिंग लगेगी जिनके प्राइस आइटम कैलकुलेट किए जाएंगे। उन प्राइस आइटम पे और किसी पे हम नहीं लगा रहे शॉर्टिंग, हम प्राइस आइटम पे ही, आइटम प्राइस पे ही हम शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स, जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर करके वो स्वैपिंग करेगी और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उन स्वैपिंग के थ्रू वो उसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगी। मतलब सपोज करो कि आपके पास डेटा है वो कुछ इस वे में स्टोर है 2, 8, 1 और 3, 4, फिर मैंने लिख दिया 9 और फिर वापस से लिख दिया मैंने 7। ये जो मेरा डेटा है वो अनशॉर्टेड है, 1, 2, 8, 3, 4, 9, 7, यहाँ इसका कोई शॉर्टेड नहीं है। अब आप इसको शॉर्ट करना चाहोगे तो किस तरीके से शॉर्ट करोगे कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है इनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर कराओगे और कंपेयर कराने के बाद में देखोगे कि जो एलिमेंट है कि कौन सा एलिमेंट इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, और यदि कोई बड़ा है तो उनको आपस में स्वैप करोगे, मतलब उनकी पोजीशंस आपस में स्वैप करोगे। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लाइन लगाते हैं, जब पहले आपने देखा होगा कि प्रेयर की जब लाइन होती थी या आप लाइन लगा रहे हो और आपको हाइट के अकॉर्डिंग लाइन लगानी है, तो जैसे जैसे कैंडिडेट आते रहते हैं वो एक बार तो सब लाइन में लग गए, और लाइन में लगने के बाद में क्या होता है कि आपको देखा होगा कि जिनकी हाइट कम है वो पीछे रहेंगे या आगे हैं, सपोज करो जिनकी हाइट है वो आगे। तो आप किस तरीके से उनको क्या करते हो कि जिनकी हाइट कम है उसको, उसकी पोजीशन को वहां से उसको रिमूव करते हो, मतलब वहां से उसको हटाते हो और उसको किस पोजीशन पे लाके रखते हो जहाँ के उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो जिसकी पोजीशन पे आपने लाके उसको खड़ा किया है उसको वापस से पहले वाले की पोजीशन पे आप क्या करते हो, खड़ा करते हो। तो ये क्या हो रहा है, स्वेपिंग हो रही है कि मतलब एक एलिमेंट को आपने पिक किया और उसको सपोज करो कि जैसे 3 और 8 और 3 में मैं कंपेयर कराऊंगा, तो 8 और 3 में क्या करूंगा, मैंने 3 को कंपेयर कराऊंगा तो 3 छोटा और 8 बड़ा है, तो मैं 3 को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा और 8 को वापस इस पोजीशन पे ले आऊंगा। तो इन दोनों की पोजीशंस को मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। ये क्या कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है।
कि दो या एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन आप आपस में चेंज कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, स्विपिंग कहलाता है। कि एक की पोजीशन पे दूसरा वाला, दूसरा की पोजीशन पे पहला वाला चेंज हो गया है, ये कहलाएगा स्विपिंग। तो स्विपिंग यहाँ पे होता है बबल शॉट में। क्या होता है कि हम जो एलिमेंट्स है रिपीटली वन बाय वन कंपेयर कराते हैं और उनको स्वेप करते हैं। स्वेप टू एलिमेंट्स मीन चेंजिंग देयर पोजीशन विद ईच अदर। तो उनको, उन दोनों एलिमेंट्स की जो पोजीशंस है उनको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक दूसरे से चेंज कर देते हैं। इन एल्गोरिथम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड ए पास। तो हर एक लिस्ट क्या कहलाती है, पास कहलाती है। कि जितने टाइम आप कंपैरिजन कर रहे हो वो क्या कहलाएगी, पास कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पास कहलाएगी। मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि अभी मेरे पास जो एलिमेंट्स है वह है 3, 1, 2, 9, 7 और 8। इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट है। यहाँ पे मैं जो क्या टास्क करूंगा कि हर एक एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा ए लिस्ट विद एन एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मेरे पास अभी कितने एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। The bubble sort make a total n-1 passes to sort this list। अब बबल शॉट क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को क्या बोला हमने, पास बोला। ठीक है, इन एलिमेंट्स की पोजीशन को हमने क्या बोला, पास बोला। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उनसे क्या कंपैरिजन करेगा, द बबल शॉट में टोटल n-1 passes to sort the list। तो यहाँ पे n-1 टोटल 6 है, तो 6 - 1 5 पासेस, मतलब 5 कंपैरिजन आपको करने होंगे। जैसे 1 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 9 से, इस तरीके से 5 पासेस होंगे, 5 कंपैरिजंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे। इन ईच पास द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ एडजेंट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी कंपेयर। अब हर पास के अंदर भी क्या होगा, एक सब पासेस होगा। जैसे आपको फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा, मैं 3 से कंपेयर कराऊंगा, तो 3 से 1 को भी कंपेयर कराऊंगा, 3 को 2 से भी कंपेयर कराऊंगा, 3 को 9 से भी, 3 को 7 से भी और 3 को 8 से भी। तो हर एक पासेस के सब पासेस भी होंगे कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया और इनको सबको इससे कंपेयर कराओगे। इससे कंपेयर कराने के बाद में से जो पोजीशन आएगी उसको सेकंड से कराओगे, फिर थर्ड से कराओगे। इस तरीके से इसमें कंपैरिजन चलता रहेगा। इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड आफ्टर ईच पास एंड प्लेस एट द करेक्ट पोजीशन इन द लिस्ट। This can be considered as the largest element being bubbled up, hence the name bubble sort. This short element is not considered as the remaining passes and thus the list element get reduced successive passes। तो देखिए बबल शॉट में क्या होता है कि जब आप स्वेपिंग करते हो, जब आप कंपैरिजन कराते हो, तो उसमें 1 by 1 एलिमेंट को सर्च करते हो। तो 1 by 1 एलिमेंट को जब आप सर्च कर रहे हो कि इन ऑर्डर टू अरेंज एन एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड। तो जब अरेंजिंग, हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हर एक पास में आइडेंटिफाई करेगा। मतलब यदि आप कंपैरिजन करवा रहे हो, जैसे 3, 2, 9 और 7, मैं इसमें कंपैरिजन करा रहा हूं, तो हर पास के अंदर जैसे 3 से 2 को, 2 को 9 से, 9 को 7 से, तो हर पास के अंदर, हर कंपैरिजन के अंदर एक, इन दोनों में से एक एलिमेंट जरूर बड़ा होगा। जरूर क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। तो आप हर एक पास के अंदर एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करोगे और उस लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने का ही प्रोसेस क्या कहलाता है, बबल कहलाता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या दिया, बबल शॉट दिया। इस वजह से इसका नाम क्या दिया, बबल शॉट दिया। दिस शॉर्टेड एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड इन द रिमेनिंग पास। और फिर जो एलिमेंट हाईएस्ट हो जाता है उसको बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने टॉप हाईएस्ट एलिमेंट एक लिस्ट से फाइंड आउट कर लिया है, तो बचे हुए एलिमेंट्स, फिर उस एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कराने की रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब क्या है कि आपने क्या किया, जो लिस्ट आपके दे रखी है उसमें से हाईएस्ट एलिमेंट को आपने फाइंड कर लिया। तो जो कॉमन सी बात है कि जब हाईएस्ट एलिमेंट आपने फाइंड कर लिया तो बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो क्या होंगे, उससे छोटे ही होंगे, उससे क्या होंगे, स्मॉल भी होंगे, उससे लार्ज नहीं होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये ही क्या कहलाता है, आपका बबल शॉट कहलाता है।
तो बबल शॉट में किस तरीके से कंपैरिजन होता है ये हम कल डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है किस तरीके से लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। मतलब एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं और उसके अंदर से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो किस तरीके से एंड लिस्ट के एंड पे पहुंच जाता है, और जैसे ही फिर लिस्ट के एंड में यदि वो लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाता है तो हम उसको फिर आगे के लिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी राइट पोजीशन पे प्लेस हो चुका है। ठीक है, जैसे आपने लिखा 1 2 3 9 7 10, अब इस 9 में जो पोजीशन पता है कि 9 सबसे लार्जेस्ट है और ये 9 सबसे एंड में आना चाहिए, तो यदि वो सबसे एंड में आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगी, वो एक फर्स्ट पासेस उसका कंप्लीट हो गया। तो अब हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बबल शॉट को परफॉर्म करते हैं। आज तो ब्रीफ ओवरव्यू था बबल शॉट का, किस तरीके से बबल शॉट परफॉर्म होगी ये हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर।